आज बिहार सरकार की सबसे सम्मानित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय, जो बिहार के ही नहीं देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में नए रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और बिहार का सरकार का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय लंबे समय से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ और सरकार में बैठे हुए लोग की उदासीनता और मिलीभगत के चलते यह विश्वविद्यालय, जिस पर प्रति वर्ष हम 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यह बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। 7 महीना पहले भी मैंने प्रेस के जरिए सरकार को सूचित किया था और सरकार को सूचित करने के बाद 2 जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन विश्वविद्यालय के वीसी दुनियाराम सिंह भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए इतने ताकतवर हैं कि सरकार और राज्यपाल के सचिवालय दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करने में सफल रहे हैं, जिसके चलते जिनको जेल में होना चाहिए दुनियाराम सिंह को, वह वीसी के कुलपति के पद पर बैठे हुए, उनके खिलाफ साक्ष्यों का एक पुलंदा है। यह साक्ष्य विश्वविद्यालय में लिए गए फैसले और उससे संबंधित साक्ष्य है। यह कोई काल्पनिक नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं। इसमें हम प्रमुख रूप से 5-6 बात मैं बताना चाहता हूँ। 5-6 रूप से महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि उनकी बेटी अमिता सिंह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस मैनेजर के पद पर तैनात है। जिस विश्वविद्यालय में अमिता सिंह के पिता दुनियाराम सिंह वीसी हैं, वहाँ विश्वविद्यालय की एक फैकल्टी के बिजनेस मैनेजर पद पर उनकी बेटी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई 30,000 रुपये महीने पर, जिसको बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिए गए। सबसे आश्चर्यजनक है कि उनकी बेटी कभी भी विश्वविद्यालय पढ़ाने नहीं आती हैं। सीसीटीवी फुटेज और उनके अटेंडेंस रजिस्टर को देख लेंगे तो महीने में 2 से 5 दिन तक अधिकतम रहती हैं। बाकी दिन वो अपने लखनऊ या वाराणसी रहती हैं और 1.25 लाख रुपए महीने उठाती हैं। दूसरे हैं उनके पुत्र, जिनका नाम है आदर्श कुमार। ये आदर्श कुमार वही हैं, दुनियाराम सिंह के जो लड़के हैं, आदर्श कुमार वही हैं जो हत्या के आरोप में वाराणसी में जेल में बंद हैं। कंपनी का नाम है मेसर्स लॉन फोर्स सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर हैं, और दूसरे डायरेक्टर वीसी के जो वाइस चांसलर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो उस विश्वविद्यालय को आउटसोर्स जो कर्मी हैं वो उनको देने का अवैध तरीके से उनको काम दिया गया और महीने में किशनगंज के सांसद के द्वारा बाकायदा दस्तावेज के साथ आरोप लगाया गया कि 25% कमीशन वीसी अपने कंपनी से वसूलते हैं और जो कर्मी हैं वहाँ पे, जैसे सुरक्षा गार्ड हैं और इस तरह के जो काम में लगे हुए लोग हैं, उनका सैलरी काट लिया जाता है अवैध तरीके से।